एक बार की बात है, अंधेरे जंगलों से घिरे एक शांत छोटे शहर में लिली, टिम्मी और एम्मा नाम के जिज्ञासु और साहसी बच्चों का एक समूह रहता था। वे सबसे अच्छे दोस्त थे, जिन्हें एक साथ घूमना फिरना और रोमांचकारी कारनामों पर जाना पसंद था। एक मनहूस शाम, जैसे ही सूरज डूबने लगा और शहर भर में भयानक छाया छाने लगी, तीनों दोस्त अपने पसंदीदा बैठक स्थल पर एकत्र हुए। जंगल में गहरे छिपा हुआ एक पुराना पेड़ का घर। उन्होंने एक प्रेतबाधित घर के बारे में फुसफुसाहट और अफवाहें सुनी थीं, जो रहस्यमय तरीके से उनके शहर के पास रातों रात प्रकट हो गया था। कहानियों से प्रेरित होकर उन्होंने इसकी जांच करने का निर्णय लिया। हाथों में फ्लैशलाइट और उत्साह से तेज दिल लेकर तीनों घने जंगलों में चले गए। चांदनी की रोशनी वाला रास्ता उन्हें परित्यक्त घर की ओर ले जा रहा था। उसकी टूटी खिड़कियां और ढहती दीवारें उनकी रीढ़ में ठंडक पैदा कर रही थीं। जैसे ही वे पास आए, ठंडी हवा ने पत्तों को सरसरा दिया, जिससे बच्चे कांपने लगे। सामने का दरवाजा अपने आप खुल गया और उन्हें अंदर आमंत्रित किया। टिम्मी झिझकी, लेकिन एम्मा के साहस ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्हें नहीं पता था कि घर में एक गहरा रहस्य उजागर होने का इंतजार कर रहा है। उन्होंने अंदर कदम रखा और उनके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया, जिससे उनकी किस्मत पर मुहर लग गई। जिस कमरे में वे दाखिल हुए, वह मकड़ी के जालों और धूल से ढके फर्नीचर से भरा हुआ था। दीवारों पर अजीब अजीब तस्वीरें लगी हुई थीं और कोने में एक पुराना जंग लगा हुआ दर्पण खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि दर्पण में एक रहस्यमयी आभा है जो उनका ध्यान खींच रही है। जैसे जैसे वे करीब आए, बच्चों ने देखा कि उनके प्रतिबिंब भयावह रूपों में मुड़ते और विकृत होते जा रहे हैं। दहशत फैल गई और उन्हें एहसास हुआ कि वे एक प्रेतबाधित क्षेत्र में फंस गए हैं। भूतिया फुसफुसाहटों से कमरा जीवंत हो उठा और दीवारों पर लगी तस्वीरें चमकती आंखों से उन्हें घूर रही थीं। दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। उन्हें छाया में छिपी एक प्राचीन आत्मा की उपस्थिति महसूस हुई। उसकी ठंडी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। हताशा ने उन्हें निगल लिया और डर ने उनकी कभी मजबूत आत्माओं को कमजोर कर दिया। जैसे ही आशा खो गई, लिली को एक पुरानी कहानी याद आई जो उसकी दादी ने साझा की थी। प्रेतबाधित घर के भीतर छिपे एक शापित ताबीज की कहानी। किंवदंती के अनुसार जिसके पास भी ताबीज होता था, उसके पास आत्माओं को नियंत्रित करने की शक्ति होती थी। आशा की एक किरण से प्रेरित होकर दोस्त अलग हो गए और ताबीज के लिए हर नुक्कड़ पर खोज करने लगे। ऐसा लग रहा था कि घर उन्हें चिढ़ा रहा है, अपना लेआउट बदल रहा है और उन्हें कमरों और गलियारों की अंतहीन भूल भुलैया में फंसा रहा है। यह समय के विरुद्ध एक दौड़ बन गई, जिसमें प्रत्येक बच्चा अपने अपने डर से जूझ रहा था। आखिरकार अनंत काल जैसा महसूस होने के बाद एम्मा अटारी में एक छिपे हुए डिब्बे में पहुंच गई। अंदर उसे ताबीज मिला, एक प्राचीन चमकता हुआ रत्न। वह जल्दी से अपने दोस्तों के पास वापस चली गई। ताबीज उसके हाथ में कसकर चिपक गया। जैसे जैसे एम्मा निकट आई, आत्माएं उत्तेजित हो गईं। वे चिल्लाते और गुर्राते हुए बच्चों के चारों ओर घूमते रहे। कांपती आवाज के साथ एम्मा ने आत्माओं को उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए आत्माओं ने आज्ञा का पालन किया। उनकी भयानक उपस्थिति रात में लुप्त हो गई। थके हुए लेकिन राहत महसूस करते हुए तीनों दोस्त घर से बाहर निकल गए। उनके दिल अभी भी उस भयानक घटना की याद से धड़क रहे थे। वे जानते थे कि प्रेतबाधित घर हमेशा उनकी साझा कहानियों का हिस्सा बना रहेगा, जो उन्हें अपने भीतर पाई गई ताकत और दोस्ती के महत्व की याद दिलाता है। उस दिन से लिली, टिम्मी और एम्मा ने उत्साह और रोमांच की तलाश में एक साथ अपने कारनामों को संजोने की कसम खाई, लेकिन छाया में छिपे छिपे खतरों के प्रति हमेशा सचेत रहे। और जब भी वे प्रेतबाधित घर के पास से गुजरते थे, तो वे उसकी भयावह पकड़ से बच निकलने के लिए आभारी होते हुए एक दूसरे को जानने वाली निगाहों से देखते थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।